नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा। आज की वीडियो स्पेशली उन सभी छात्रों के लिए है जो कहीं ना कहीं बिहार पैरामेडिकल मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे छात्र हैं जिनका फर्स्ट राउंड में कोई नाम नहीं आया, फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी बच्चों को सीट नहीं मिला। तो अब बच्चे इस आस में हैं कि क्या पता थर्ड राउंड आ जाए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए ही है। देखिए, एक गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे मैंने आपको संभावना बताया था कि भाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है बातचीत हुई बोर्ड ऑफिस में, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मेंबर हैं वहां पे, तो हमने बातचीत किया। आप लोग को मैंने शायद बताया भी था इससे पहले वाली वीडियोस में। ठीक है, लगातार मतलब 7 मिनट तक हमने कंटिन्यू बात किया। तो उन्होंने ये चीज बताई कि भैया सीटें तो बहुत खाली हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको एएनएम मिला था, जीएनएम मिला था, लेकिन वो बच्चे एडमिशन नहीं लिए। अब कोई कारण हो सकता है कि उनको उनका सिलेक्शन नीट में हो गया हो, या ये भी हो सकता है उनको बीएससी नर्सिंग मिल गया हो, है ना। तो ऐसे में बहुत से बच्चों की सीटें की संख्या खाली रह गई है। जैसे जीएनएम में भी बहुत सी सीटें अभी खाली हैं। ठीक है, एएनएम में भी बहुत सी सीटें अभी वैकेंट है। उसके बाद फार्मेसी, लैबटेक देखा जाए तो जितने भी कोर्स है ना, हर एक कोर्स में मतलब कुछ ना कुछ सीटों की संख्या बची हुई है। तो अब बोर्ड क्या करता है, फिर से एक थर्ड राउंड यानी मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, और उसके बाद उस लिस्ट में जो जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उनको बुलाया जाता है आईएएस भवन, और उसके बाद जो है बोर्ड अपने मन से डिसाइड करता है कि इस बच्चे को क्या देना है। ठीक है, तो फिलहाल ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब बोर्ड थर्ड राउंड का नोटिस निकालेगा। फिर उसके बाद आपको उस मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का अगर बोर्ड नोटिस निकालता है, फिर आपको उस मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेना पड़ता है। यानी आपको अपना सबमिट विलिंगनेस देना होता है, यानी एक सबमिट योर विलिंगनेस जैसा ऑप्शन आएगा, उसको यस पे क्लिक करना होता है। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमने जो है पार्टिसिपेट कर लिया थर्ड राउंड यानी मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग में। फिर उसके बाद जो है सिलेक्ट कैंडिडेट्स को बोर्ड जो है अपने कार्यालय यानी आईएएस भवन बुलाता है, और उसके बाद बोर्ड जो है अपने अनुसार बच्चों को कोर्स अलॉट करता है। ठीक है, तो बात यह है कि सर मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग होगा भी या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, यानी जो बीसीसी वाले हमारे बच्चे थे, ठीक है, उनका नोटिस आ गया और उनका काउंसलिंग भी जो है ना, देखो 5 से लेकर 10 तक के बीच में होने वाला है। ठीक है, यानी इनका ऑनलाइन विलिंगनेस जो है स्टार्ट हो गया, यानी इनका जो मॉप अप काउंसलिंग है वो 5 से लेकर 10 तक के बीच में होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि भैया देखो बीएससी नर्सिंग में जो टोटल सीटें थी 540 थी, तो 540 में भी अभी भी बहुत सी सीटें हैं, तभी ना बोर्ड जो है मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का लिस्ट निकाला। उसके बाद बीएमएलटी में भी बहुत सी सीटें हैं, है ना। तो अब ऐसे में आप खुद समझो कि एएनएम की अगर हम बात करें, है ना, एएनएम जिसमें लगभग जो है 4800 से भी अधिक सीटों की संख्या थी, है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीटें तो बची होंगी। आप खुद से सोचिए, यहाँ तक कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफिस है उनमें भी जो स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस चीज का दावा किया कि सर सीटें तो बहुत है, लेकिन अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तभी हम मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ये रहा कि भैया बीसीसी वालों का तो निकल गया, क्या अब आपका भी आएगा? बिल्कुल, अब आपका भी जो है यहाँ पे जैसे ही इनका काउंसलिंग का प्रोसीजर समाप्त होता है उसके बाद आपका ही बारी है। यहाँ पे देखिए 95% चांसेस है कि आपका भी जो है मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का लिस्ट जारी होना ही होना है। 95% चांस है। ठीक है, तो आप लोग बस इंतजार कीजिए। और देखिए मॉप अप पे हर एक बच्चा भाग ले सकता है, चाहे आपका रैंक 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, भाग सभी बच्चे ले सकते हैं। घर बैठे ही जो है आपको अपने फोन से सबमिट और विलिंगनेस करना होगा। और बहुत से ऐसे छात्र देखो जिनका रैंक 20,000, 25,000, 30,000 भी है, तो वो बच्चे भी सोचेंगे कि क्या हमें मिल जाएगा। जी नहीं, आपको तो नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग जो है 2025 की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। हमारे न्यू बैच आ चुका है, तेजस बैच, जहां पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, और ये बैच का जो प्राइस है वो मात्र अभी ऑफर में है। ये बैच आपको जो है 550 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे परचेस करना है ये सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। देखिए इसके साथ साथ आपको बुक भी मिलेगा, ये हमारा स्टडी विद रितेश का बुक भी ई बुक के रूप में मिलेगा। उसके बाद मॉक टेस्ट टोटल ये भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, जब आप कोर्स लेते हो तो कोर्स वाले सेक्शन में ही। उसके बाद डाउट इंजन में मिलेगा, जहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, कोर्स को लेने के लिए हमारा स्टडी विद रितेश ऐप इंस्टॉल कीजिए, नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, तेजस बैच को
सिलेक्ट करके पे नाउ कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि सर आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, है ना। एक हफ्ता के बीच में जो है बोर्ड की तरफ से मॉप अप ऑफलाइन काउंसलिंग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप भी जो है इस मॉप अप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे और अपना काउंसलिंग स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं फिर से पहुंचूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।